बोचहा के विधायक अमर पासवान को आप जानते ही होंगे। इस बार जब उपचुनाव हुआ तब हजारों मतों के अंतर से वहां से बीजेपी प्रत्याशी को चुनाव में हराया और एक बार फिर से वो खबर में है। खबर में इसलिए है क्योंकि वो बाकायदा बीडीओ के कार्यालय में पहुंचे थे, उनकी कुर्सी पर बैठ गए और फिर जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। और जब वहां एक कर्मचारी से पूछा कि आप हमको डायरी दीजिए, उस डायरी में तमाम अधिकारी और कर्मचारी जो है मौजूद थे, लेकिन जब कहा गया प्रधान सहायक से कि आप उन तमाम कर्मचारियों को, अधिकारियों को बुलाइए, तब वो कन्नी काटने लगे। उसके बाद अमर पासवान ने ये बातें कही कि जब कार्यालय में पूछा जाता है कि अधिकारी कहाँ है, तब बताया जाता है वो ग्राउंड पे हैं, और जब लोग ग्राउंड पर खोजते हैं तब कहा जाता है कि कार्यालय में है। लेकिन सच्चाई यही है कि ना तो ये ग्राउंड पर होते हैं, फील्ड में होते हैं, और ना ही कार्यालय में होते हैं। इनको काम नहीं करना है, लेकिन पैसा जो है इनको टाइम से चाहिए। इसके अलावा एक शिकायत की कि एक महिला लगातार शिकायत कर रही हैं कि उनसे कार्यालय में काम के बदले पैसा लिया जाता है। ये संस्कृति अब नहीं चलेगी। उसके बाद वहां कार्यालय के आसपास जो है घास जमा हुआ था और गंदगी का अंबार लगा हुआ था। तब अमर पासवान ने साफ तौर पर सवाल पूछा सख्त लहजे में कि क्या जहां अधिकारी रहते हैं वहां भी क्या इसी तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है? क्या वहां इसी तरीके से घास जो है वो बढ़ा हुआ है? वो जहां रहते हैं वहां काफी साफ सुथरा होता है, लेकिन जो कार्यालय है वहां पर इस तरीके से गंदगी का अंबार क्यों लगा हुआ है? तो अमर पासवान जो वहां गए और बीडीओ की कुर्सी पर बैठ गए। हालांकि इसको लेकर आलोचना भी हो रही है कि क्या उनको बीडीओ की कुर्सी पर बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। लेकिन एक बात तो है कि अमर पासवान ने कार्यालय में जाकर वहां के अधिकारियों की जो पोल पट्टी है उसको खोल दी और ये कहा कि अटेंडेंस जो होता है वहां पर तो वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उनकी हाजिरी बन जाती है, लेकिन ना तो वो कार्यालय में होते हैं ना ही फील्ड में होते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि कार्यालय में नहीं है तो कहाँ है, तब कहा जाता है कि फील्ड में है, और जब फील्ड में लोग खोजते हैं तब ये कहा जाता है वो कार्यालय में है। लेकिन सच्चाई यही है कि वो कहीं नहीं होते हैं। तो अमर पासवान इसके बाद लगातार चर्चा में है। आपको बता दें कि इस बार जो उपचुनाव हुआ इसको लेकर महागठबंधन या साफ तौर पर कहें तो आरजेडी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर थी। बीजेपी दावा कर रही थी कि वो चुनाव जीतेगी और एक तरफ से आरजेडी की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि अमर पासवान बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। मुकेश सहनी ने भी वहां अपना भाग आजमाया था, हालांकि वो अच्छा खासा वोट लेकर आए थे, लेकिन अमर पासवान ने 30,000 से ज्यादा मतों के अंतर से बीजेपी के प्रत्याशी को चुनाव हरा दिया। वो पहले जो है वीआईपी के टिकट पर उनके पिता जो है वो चुनाव लड़े थे, जीते भी थे, लेकिन उनके देहांत के बाद अमर पासवान ने एन मौके पर वीआईपी का साथ छोड़ जो है आरजेडी का दामन थाम लिया। और इस वक्त तेजस्वी यादव काफी करीबी बने हुए, क्योंकि युवा नेता हैं, पासवान जाति से हैं, और तेजस्वी यादव को ऐसे ही युवा पासवान चेहरे की जरूरत है। और अमर पासवान उसके बाद से लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। तो इस बार चर्चा में इसलिए क्योंकि वो बीडीओ कार्यालय पहुंचे थे और वहां पर जो है अधिकारियों को फटकार लगाई और ये साफ तौर पर कहा कि अब ये मनमानी नहीं चलेगी। आप अगर अटेंडेंस बनाते हैं तब आपको कार्यालय में रहना होगा और आप घूस भी नहीं ले सकते हैं। तो आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।